और आइए अब बात करते हैं नए लोकपाल पर, जिसको संशोधनों को मंजूरी कैबिनेट ने अपनी दे दी और अब इसे संसद पटल पर रखा जाएगा। तो 16 में से 14 ऐसे संशोधन थे जिन्हें मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में संशोधित लोकपाल को मंजूर कर लिया गया है और कई सारे बदलाव के साथ लोकायुक्त लोकपाल के दायरे से बाहर होंगे। राज्यों को अधिकार सौंपा गया है। पीएम लोकपाल के दायरे में होंगे, जो एक बड़ी मांग थी। 5 सदस्य करेंगे लोकपाल की नियुक्ति, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। सरकारी कर्मचारी जांच से पहले अपना पक्ष रख सकेंगे, उन्हें अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक संगठनों को छोड़ दिया गया है। उसके अलावा सभी एनजीओ लोकपाल के दायरे में आएंगी। ये कुछ अहम महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन इस पर अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल, हालांकि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सहमत नहीं हैं। तो सरकार ने लोकपाल बिल के जिस नए ड्राफ्ट को पेश करने की तैयारी की है, जिसे मंजूरी भी मिल गई है कैबिनेट की, उस पर न तो अन्ना हजारे को भरोसा है और न ही अरविंद केजरीवाल को उस पर कोई भरोसा। बीजेपी भी सरकार की नीयत पर शक जाहिर कर रही है। उसमें है, सीबीसी है। अगर सीबीआई ना हो तो ये देश का करप्शन कैसे मिटेगा? पूरे देश के पुलिस यंत्रणा, सरकार का कंट्रोल निकालना चाहिए। सीबीआई और सीबीसी को स्वायत्तता देनी चाहिए, तब भ्रष्टाचार मिटेगा। आज सब जड़ से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार हो रहा, उसमें ये सीबीआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो हम पूछा था, अभी तक जवाब नहीं आया उनका। अभी मैं देखूंगा कि क्या उसने किया है, क्या पास हुआ। नहीं तो हमारा आंदोलन तो चलता रहेगा। सरकार ने और संसद ने ये प्रॉमिस किया था कि सारे सरकारी अधिकारी लोकपाल के अधीन होंगे, कि सारे राज्यों में भी लोकायुक्त उसी आधार पर बनाया जाएगा, कि सिटीजन्स चार्टर भी लोकपाल बिल में लाया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये कोई भी प्रावधान नहीं है। लोकपाल का सिलेक्शन, चयन सरकार के हाथ में। लोकपाल के पास कोई इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी नहीं और वो सरकारी इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी से ही कराएगा। सीबीआई को भी सरकार के अधीन रखा गया है। न लोकायुक्त का प्रावधान, न सिटीजन्स चार्टर का प्रावधान, और न ही सारे सरकारी अधिकारियों को उसके अधीन। और इसीलिए हम लोगों ने इस सरकारी लोकपाल बिल को करार दिया था कि ये लोकपाल बिल नहीं है, लोकपाल का कानून नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारी अफसरों को संरक्षण देने का कानून है। यूपीए 2 का अभी तक जो लोकपाल बिल के बारे में रिकॉर्ड रहा है, वो इतना निराशाजनक रहा है कि इस खबर से कि कैबिनेट ने पास कर दिया है, अपने को तो ना कोई विश्वास होता है, ना ही कोई प्रसन्नता होती है। क्योंकि अभी तक यूपीए 2 ने बाकी मामलों की तरह इस संबंध में भी वायदे किए कम है और तोड़े ज्यादा हैं।